मनीषा जी, कल परिणाम आने से पहले जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि मेरे लिए महत्वपूर्ण सिर्फ इतना सा बिंदु है जो देखना है वोट का परिणाम आने के बाद। जीत हार नहीं, जीत हार मुझे अंदाज था कि कौन जीत रहा है, उस बेमतलब की आशावादिता में मैं नहीं फंसता। एनडीए के उम्मीदवार को ही जीतना था। मैंने कहा था सिर्फ दो चीजें देखी जाएंगी, कौन सा गठबंधन दूसरे गठबंधन में सेंध लगाने में सफल रहा, कौन गठबंधन ऐसा है जो अपने किले को सुरक्षित नहीं रख पाया। मुझे लगता है बहस का बिंदु केवल ये है, बहस का बिंदु ये नहीं कि राधाकृष्णन जी जीत गए और सुदर्शन रेड्डी हार गए। जिस दिन पर्चा भरा गया था उस दिन भी पता था कि नंबर नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक कोई तत्व अगर इसमें है, आश्चर्य का कोई तत्व अगर इस पूरे घटनाक्रम में है तो वो है एनडीए को अपनी संख्या और वाईएसआर कांग्रेस की सदस्यों की संख्या जोड़ करने के बाद भी 15 वोट अतिरिक्त मिल गए। इसका मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक अपने किले को संभाल कर नहीं रख पाया। मनीषा जी। नमस्कार अमिताभ जी, धन्यवाद आपका इस परिचर्चा में मुझे एक हिस्सा बनाने का। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बिल्कुल, आपका जो एक जो विषय है वो चिंतनीय है, बिल्कुल सही बात है। जीत हार तो तय थी, क्योंकि जिसके पास बहुमत है, जो सत्ता में है, उसी का ही कैंडिडेट जीतता आया है और जीतेगा, ये तो एक तय बात थी। मुझे लगता है कि जो एक अलायंस है कांग्रेस और अपोजिशंस का, उस अलायंस को पुनर्विचार करना चाहिए, अपनी रणनीति पे विचार करना चाहिए कि उन्हें आगे किस दिशा में बढ़ना है। एक होता है इमेज बिल्डिंग वाले प्रोग्राम। अभी 16 दिन की यात्रा निकली, बिहार में निकली, और जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में भी दिख रहा था कि एक ही चीज है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये उन्होंने नारा दिया और उसको उन्होंने कहा कि ये सफल है, जनता के बीच में बहुत पॉपुलर है और देश विदेश में भी आ रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? जैसे ही इसके बाद के इलेक्शन आए, रिजल्ट बदल गया। और कहने की बात एक ये भी है कि आपके अपने ही जो सांसद थे, उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग के द्वारा और 15 वोट दूसरे के एनडीए को देने के बाद ये साबित कर दिया कि वो आपके नेतृत्व पे सवाल खड़ा करते हैं। अब इनको विचार करना चाहिए कि जब बिहार की एसआईआर इन्होंने की थी और इतनी बड़ी रैली निकाली थी और उपराष्ट्रपति का चुनाव पता था 9 सितंबर को होना है, तो विदेश क्यों गए? उन्होंने ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाई? क्यों उनके अपने ही इंटैक्ट रहते? अपने भी इंटैक्ट नहीं रहे। और अगर रेणुका चौधरी जी की हम अगर बात करें, यहाँ पे मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी ये नैतिक जीत है। मुझे लगता है उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए अपने स्टेटमेंट पे। ये आपकी नैतिक हार है कि आपके अपने ही सांसद, जिनकी आपको उम्मीद थी, उन्होंने ही 15 क्रॉस वोटिंग करी, और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं करी, जो पार्टी लाइन पे के अलग तो गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम एनडीए को दे दें, लेकिन राष्ट्र विरोधी नहीं गए। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये जो क्रॉस वोटिंग है या ये इनवैलिड वोट्स हैं, ये थोड़े दिन पहले भी अगर हम चले जाएं तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कांग्रेस के ना चाहने के बाद भी इन्हीं के यहाँ के सांसद विदेश में ऑपरेशन सिंदूर का महत्व बताने के लिए गए थे। तब भी चिंता का विषय इनको था और इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये नेतृत्व पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर 2 वोट भी वो एनडीए के ले आते, तब भी एनडीए का उम्मीदवार जीत जाता, लेकिन तब आपकी नैतिक विजय भी होती और ये लगता कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने चले गए। बिल्कुल जी। देवेंद्र प्रमुख जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। देवेंद्र जी का भी स्वागत है। विवेक नारायण जी,
मैं आम आदमी पार्टी के, मुझे पता नहीं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी और आपके रिश्तेदारी है या तलाक हो गई, क्योंकि वो तो सोमवार को रिश्तेदारी होती है, मंगल को तलाक होती है, बुध को फिर रिश्तेदारी हो जाती है, तो बड़ा समझना मुश्किल है, वो तो आप ही जानो। मैं उनके कल प्रवक्ता को सुन रहा था रात में, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कह रही थी कि भाजपा वालों सीखना चाहिए कांग्रेस को, एक एक वोट के लिए प्रयास करते हैं, मीटिंग करते हैं, मंथन करते हैं, संपर्क करते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं सांसदों के लिए कि कैसे टिक करना है, किस पेन से करना है। और बोले यहां जो बुजुर्गवार पार्टी है, बोले उसके जो सबसे बड़े करता धरता है, बोले वो तो बाहर ही चले गए। और उन्होंने ड्रेस का भी उल्लेख किया कि नेकर और टी शर्ट में ही निकल गए बाहर। तो बोले वो तो चुनाव के दिन आए, वोट वाले दिन, ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा। विवेक जी, आपको लगता है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा? आपके पास जितनी संख्या थी वो आपके पास बनी रहती तो कम से कम ये मान तो रहता कि भाई जितने नंबर थे उतने हमारे साथ है, बात खत्म हो गई। आपके पास 334 थे, 300 बचे, ये 34 कहां गए विवेक जी? देखिए, ये अमिताभ जी, बात ये कि आप जो 34 की बात कर रहे हैं या हम कहें कि 15 कहाँ गए, बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो वोट निरस्त हुए हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि वो 10 वोट एनडीए के निरस्त हुए हैं। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है अगर है ये। और दूसरा, अगर आप देखें कि सूत्र बता रहे भैया विवेक जी ना, विवेक जी हमने तो किसी सूत्र का जिक्र ही नहीं किया, आपको कौन से सूत्र बता गए? इसमें तो कोई माई का लाल बता ही नहीं सकता कि किसका निरस्त हुआ। मैंने क्या कहा, नंबर पर मैं बोल रहा हूं। एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट पूरा अवसर देंगे, एक मिनट क्लियर हो जाएगी तो आप भी अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रख पाएंगे। मैंने तो कहा ही नहीं कि रामलाल ने वोट क्रॉस किया, ये गलत वोट दिया, मैं तो कह ही नहीं सकता। मेरे पास ये अधिकार का, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं, कोई नहीं बता सकता उस चुनाव का नेचर ऐसा। मैंने तो नंबर बताया, 334 कांग्रेस के द्वारा बताया हुआ नंबर है इंडिया ब्लॉक का, 303-334, और आए 300, बात खत्म हो गई। 34 कहीं तो गए, रामनगरिया में खोए, कुंभ में खोए, दशाश्वमेध घाट पर खोए, कहीं तो खोए विवेक जी। आप 34 कहें या 15 कहें, खोए, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया, मैंने कल भी कहा था इस बात को आपकी इसी डिबेट में, कि आज 11 सालों में जो परसेप्शन बना है कि सत्ता ही सब कुछ है, जीत ही सब कुछ है। आज कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का स्टैंड है कि ये हमारी नैतिक हमारी जीत है और विचारधारा की लड़ाई है जो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस को मालूम था कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, वो जीतेंगे। तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी हट जाएंगे? तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे? जब आपको पता था तो ये क्यों बोल रहे थे जी? देखिए, ये इसलिए हमें मालूम था कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है और एनडीए जीतेगा। कांग्रेस इस समय संविधान बचाओ की लड़ाई और विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने इसलिए प्रत्याशी खड़ा किया था कि हमें उस लड़ाई को आगे बढ़ाना था, और आज आप देखिए उसमें हम सफल रहे। आज 14 सांसदों की आप बात नहीं करिए, अगर उसकी बात को देखिए, आप 14 सांसद कह रहे हैं, हम कहेंगे 14% हमारा वोट बढ़ गया पिछले बार से। तो उसका कारण है, एक मिनट अब रुकना होगा विवेक जी, अब रुकना होगा। आपका वोट इसलिए बढ़ गया कि आप 50 से हो गए 99 लोकसभा में। अब रुक जाओ, आप लोकसभा में 50 से 99 हो गए, इसलिए वोट बढ़ गया। जीत कहां दिख रहे, कौन सा चश्मा लगाए हो महाराज? इससे बड़ी हार और कोई हो सकती है? आपके 30-34 सांसद गायब हो गए, फिर तो आपको प्रणाम। आप जैसी कांग्रेस पर, और जब कोई, मैं आशीष जी के पास चलूंगा, जी रुकिए, मैं बड़ा खिन्न हो जाता हूं जब कोई राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है, नहीं तो कांग्रेस अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में नहीं कराती, फिर अचानक से गौतम बुद्ध हो जाती है वो राजनीतिक पार्टी, कहती अमिताभ जी जीत हार का विषय नहीं है, विषय बड़ा है, परमार्थ का है, मोक्ष का है। अरे दादा, तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ ना महाराज। फिर काहे को राजनीतिक दल बनाए हो, चुनाव लड़ रहे हो?
फिर ये क्यों बोलते हो बारात का दूल्हा लंगड़ा दूल्हा, नहीं बारात का घोड़ा लंगड़ा घोड़ा, जनवासे की का घोड़ा, ये काहे को बोलते हो? आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं, आप तो जनसेवा के लिए आए हो। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को मेरी विनम्र सलाह, अपना रजिस्ट्रेशन बदलो। जब आपने कही दिया कि विषय जीत हार का है ही नहीं, चुनाव का है ही नहीं अमिताभ जी, फिर किसका विषय है? सरसैया घाट पे एक कुटिया बनाओ, वहां रहो। जब विषय ही बदल दिया आपने तो फिर तो प्रणाम है। आशीष जी, आपके बड़े सहयोगी कह रहे विषय जीत हार का नहीं है अमिताभ जी, तो बात ही खत्म हो गई। फिर 27 में आप भी चुनाव लड़के क्या करोगे जब विषय जीत हार का ही नहीं? जन जागरण का है तो जन जागरण तो बिना चुनाव लड़े भी हो सकता है। मेरा प्रश्न फिर वहीं पर है, 334 थे, 300 बचे, बाकी सब में किंतु परंतु है, चूंकि सीक्रेट बैलेट है। लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, 334 क्लेम किए गए, 300 बचे। ये दोपहर के 12 बजे की सूरज की तरह साफ है आंकड़ा। 34 कहां गए आशीष जी? और आपको याद होगा, आपके ही गठबंधन के तमाम बड़बोले नेता कह रहे थे अमिताभ जी 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, मोदी की गद्दी नहीं बचेगी। आपके सांसद नहीं बचे आशीष जी। अब इसको देखने के दो तरीके हैं अमिताभ जी। एक तो जो आपने कहा वो भी एक सत्य है कि जो सांसद जितने विपक्ष खेमे में थे, जितने वोट उनको मिलने चाहिए थे, उनको नहीं मिले हैं। तो ये बात एक, जिसे कहें कि कड़वा सच है, ये एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जितने पढ़ने चाहिए थे, जितने सांसद थे, उतने वोट पड़ने चाहिए थे। यहां अब इसको देखने का एक और नजरिया, भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था, देखिए चुनाव से पहले हर एक व्यक्ति ये कहता है कि उनका खेमा जीतेगा। कोई पहले खुद ही थोड़ी कह देगा चुनाव लड़ने में कि नहीं हम ही हार रहे, वो तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन मालूम सबको था कि जो संख्या है वो इनके पास है और इनका प्रत्याशी जीत जाएगा, ये सबको मालूम था। अब 2-4 वोट ऊपर नीचे हो सकते थे, कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं पहुंचा, वहां तक बस एक बात थी, जीतना किसको था ये सबको पता। लेकिन क्यों भारतीय जनता, और ये भी अब सबको पता है, 150 करोड़ देशवासियों को ये भी पता है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ये किसी नेता की, सांसद, विधायक की अंतरात्मा कभी ना जागती है ना कभी जागेगी, कोई भी हो। वो क्यों क्रॉस वोटिंग होती है ये पूरे देशवासियों को पता है। हम लोगों ने पहले भी देखा, आगे भी देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग केवल तब होती है कि जब आपको दूसरे खेमे से कुछ दान दक्षिणा मिलती है और उसी के आधार पे आप क्रॉस वोटिंग करते हैं। अंतरात्मा पे कोई नहीं करता। और ये ऐसा कोई विषय भी नहीं था कि इनके उपराष्ट्रपति बन जाने से देश का कोई उद्धार हो जाएगा और दूसरे उपराष्ट्रपति बनने से कोई देश डूब रहा था। उपराष्ट्रपति का यहाँ तो राष्ट्रपति कितना कुछ कर लेता है सबको पता है, तो उपराष्ट्रपति तो हम लोग देख ही चुके हैं अभी हाल फिलहाल। तो ऐसा कोई अंतरात्मा वाला विषय ही नहीं था। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट किया है, ये मैनेजमेंट उन्होंने ये जानते हुए भी किया, उनको शायद अंदेशा हो सकता था कि कुछ कम ना हो जाए या कोई बात चूक ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक तैयारी करी और मैनेज किया कि विपक्ष के कितने सांसदों से हम सवाल वही, आपने तैयारी क्यों नहीं की? आप दूसरे इम्तिहान की तैयारी में बिजी थे क्या? आप भी तो खाली थे, सारे दल खाली थे। अभी कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा थी? आप लोगों ने तैयारी क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं की? हमारे पास अडानी और अंबानी नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। तो न लड़ो फिर महाराज, इसलिए आप तैयारी नहीं करते राजनीति की। ये इतने पैसे इसको लो, तोल दो और लो, वापस ले लो। आपको क्या लगता है कि क्या दे करके क्रॉस? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।